एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज श्री सुखमनी साहिब जी की 18वीं अष्टपदी में हम जीवों को गुरु और सदगुरु का भेद बता रहे हैं। गुरु वो है जो हमें ज्ञान देता है, अर्थात जो हमें जानकारी देता है, अर्थात जो हमें सत्य से परिचित करवाता है। लेकिन सदगुरु वो है जिसने सत्य का परिचय पा लिया है, सत्य के साथ जिसका एकाकार हो गया है और जिसने सत्य में जीना सीख लिया है, अर्थात वो सत्य में रहता हुआ स्वयं उस परम तत्व के साथ एकाकार करके सदगुरु हो गया। उस सदगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज 18वीं अष्टपदी में हम जीव को समझा रहे हैं। 18वीं अष्टपदी के प्रथम श्लोक में मेरे महाराज कह रहे हैं, सतपुरख जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम, तिसके संग सिख उधरे नानक हर गुण गाओ। मेरे पातशाह कह रहे हैं उसी का नाम सतगुरु है जिसने सत्य स्वरूप परमात्मा को जान लिया है। हे नानक, ऐसे सतगुरु की संगत में ईश्वर की स्तुति करने से उसके शिष्य का भी कल्याण हो जाता है और उसका शिष्य भव सागर से पार हो जाता है। आज मेरा गला कुछ खराब है, लेकिन मैं अपने नित्य नेम के अनुसार आज फिर उस अष्टपदी का सार कर रहा हूँ, जिसमें थोड़ा सा मेरे गले में खराश भी है। मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये लड़ी जो बन रही है ये टूटे ना। तो 18वीं अष्टपदी के पहली अष्टपदी में हमारे पास अष्टपदी के पहले पद में कह रहे हैं, सतगुरु से की करे पतपाल, सेवो को गुरु सदा दयाल, से की गुरु दुर्मत मलहरे, गुरु वचन हर नाम उचरे। सतगुरु सिख के बंधन काटे, गुरु का सिख भी काटते हाटे। सतगुरु सिख को नाम तन दे, गुरु का सिख बड़ भागी है। सतगुरु सिख का हल्त पलत सवारे, नानक सतगुरु सिख को जी नाल संवारे। मेरे पातशाह जी पहले पदे में कह रहे हैं कि सतगुरु अपने शिष्य का पालन पोषण करता है। सतगुरु अपने सेवक पर हमेशा दयालु रहता है। गुरु अपने शिष्य की मंदबुद्धि रूपी मैल को साफ कर देते हैं। जो गुरु के उपदेश द्वारा ईश्वर के नाम का जाप करता रहता है, सतगुरु अपने शिष्य के बंधन काट देते हैं। गुरु का शिष्य विकारों से हट जाता है। सतगुरु शिष्य को ईश्वर का नाम रूपी धन प्रदान करता है। वह गुरु का शिष्य बड़ा भाग्यशाली होता है। ये नानक, सतगुरु शिष्य का लोक परलोक दोनों संवार देता है। सतगुरु अपने शिष्य को अपने हृदय से लगा कर रखता है, अर्थात सतगुरु अपने प्यारे शिष्य को प्यार करता है और उसका अब नाम धन देकर उसका कल्याण करता है। दूसरी अष्टपदी के दूसरे पद में मेरे पातशाह कह रहे हैं, गुरु के गृह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे, आपस को कर कुछ न जनावे, हर हर नाम हृदय सत्य आवे, मन बेचे सतगुरु के पास, तिससे वो के कारज रास, सेवा करत होए न कामी, जिसको होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो से गुरु की मत ले। दूसरे पद मेरे पातशाह जी कह रहे हैं, जो शिष्य गुरु के हृदय में रहता है, भाव जो गुरु के मन में अपने स्थान बना लेता है, वह गुरु की आज्ञा को मन में सहर्ष स्वीकार करता है। वह अपने आप को बड़ा नहीं जतलाता तथा अपने हृदय में हमेशा ही श्री हरि परमेश्वर के नाम का ध्यान करता रहता है। जो शिष्य अपना मन गुरु के समक्ष बेच देता है, अर्थात हृदय से गुरु का आभारी रहता है, उस शिष्य के सारे कार्य संवर जाते हैं, भाव उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जो शिष्य निष्काम भाव से गुरु की सेवा करता है, वही ईश्वर को प्राप्ति कर लेता है। हरि की प्राप्ति नित्य प्राप्त की प्राप्ति है। भाव गुरु कृपा से हरि की नित्य प्राप्ति हो जाती है। यह नानक, जिस शिष्य पर गुरु जी स्वयं कृपा करते हैं, वही शिष्य गुरु की शिक्षा को प्राप्त करने में सक्षम होता है। तीसरे पद में मेरे पातशाह जी कह रहे हैं, विश्व गुरु का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने, सो सतगुरु जिस हृदय हर नाओ, अनक भार गुरु को बल जाओ, सर्वनिधान जी का दाता, 8 पहर पार ब्रह्म रंग लाता, ब्रह्म ही जन जन्म ही पार ब्रह्म,
एक कही आप नहीं कुछ परम सहज सियान बुलाया न जाए, नानक ऐसा गुड़ पागी पाइए। तीसरे पदे में पाछा कह रहे हैं, जो शिष्य अपने गुरु का मन पूर्णता जीत लेता है, वह परमात्मा की लीला को जान लेता है, अर्थात हरि के खेल को जान लेता है। सदगुरु वह है जिसके हृदय में श्री हरि परमात्मा का नाम बस गया है। मैं अपने गुरु जी की पर बार बार बलिहारी जाता हूँ। सदगुरु प्रत्येक पदार्थ नाम ज्ञान सिक्खे खजाने से जीवन में प्रदान करने वाले होते हैं तथा वे स्वयं 8 प्यारे श्री हरि परमात्मा का नाम में चिंतन में मगन रहते हैं। भगत का ब्रह्म में निवास होता है और ब्रह्म का भगत में वास होता है। वह श्री हरि ईश्वर एक ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये नानक बहुत चतुराइयों से सदगुरु प्राप्त नहीं होता। नानक ऐसा सदगुरु बहुत उच्चतम भाग्य हो तभी मिलता है। भाव जिसने हरि का सिमरण किया है, हरि स्वयं उसको सदगुरु से मिलाकर उसका कल्याण करते हैं। चौथे पदे में मेरे पाछा जी वर्णन कर रहे हैं, सफल दर्शन पेखत पुनीत, दर्श परसत चरण गत निर्मल रीत, पेट संग्राम गुण रवे, पाप ब्रह्म की दर गवे, सुनकर भजन करने अघाने, मन संतोखा तुम पति आने, पूरा गुरु अख्या कुजा का मंत्र, अमृत दृष्ट पेखे हुई संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाई, नानक जिस पावे तिस लय मिलाई। चौथे पद में मेरे पास कह रहे हैं, गुरु का दर्शन ही फल प्रदान कर देता है और दर्शन मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। उनके चरण स्पर्श से मनुष्य का जीवन आचरण पवित्र हो जाता है। गुरु की संगत करने से प्राणी ईश्वर की स्तुति करता है, उस परमात्मा के दरबार में पहुंच जाता है। गुरु के शब्द सुनने मात्र से ही कान पवित्र हो जाते हैं तथा मन में संतोष आता है और आत्मा तृप्त हो जाती है। भाव जो गुरु के वचनों को अपने हृदय में धारण कर लेता है, उसी का ही कल्याण होता है। गुरु का मंत्र सदा अटल है, क्योंकि गुरु एक पूर्ण पुरुष है और जिसे सदगुरु अपनी अमृत दृष्टि से देखते हैं वही संत बन जाता है, अर्थात वही उस पवित्र परमपिता परमात्मा से जुड़ जाता है। गुरु के गुण अनंत हैं तथा अनमोल हैं, उनका वचन भी अनमोल है, उनका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। ये नानक, ईश्वर को जो प्राणी अच्छा लगता है उसे वह पूर्ण सदगुरु से मिला देते हैं। 5वें पदे में मेरे पातशाह जी कह रहे हैं, जीवा एक उस्तत अनेक, सतपुरख पूर्ण विवेक, काहू बोलने पहुँचत प्राणी, अगम अगोचर परम निर्वाणी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत कहने न पाई, अनक भगत बंदनित करही, चरण कमल हृदय सिमरई, सद बलिहारी सदगुरु अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभु जपने। 5वें पातशाह मेरे पातशाह जी कह रहे हैं, जीवा प्राणी के पास एक ही है, परंतु ईश्वर के गुण अनंत हैं। वह सदगुरु पूर्ण विवेकशील है, विवेकवान होता है। किसी भी भाषा के शब्दों द्वारा प्राणी उस ईश्वर के गुण तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि श्री हरि परमात्मा अगम्य अगोचर तथा पवित्र और पावन है। हरि ईश्वर को भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह भय रहित है, केवल सुख का सागर है। उस परमात्मा का कोई भी प्राणी मूल्यांकन नहीं कर सकता। हरि ईश्वर को भोजन की आवश्यकता नहीं है, वह भय रहित केवल सुख का सागर है। उस परमात्मा कोई भी प्राणी मूल्यांकन नहीं कर पाया है। अनेक ईश्वर के भक्त उसकी वंदना करते रहते हैं तथा उस परमात्मा के चरण कमलों को अपने हृदय में स्मरण करते हैं। ये नानक, अपने सदगुरु पर मैं सदा कुर्बान जाता हूँ, जिसकी कृपा प्रसाद से मुझे श्री हरि परमात्मा का नाम सिमरने का अवसर मिला है। 6वें पदे में मेरे बादशाह जी कह रहे हैं, ये हरि रस पावे जन कोई, अमृत पीवे अमृत सु होई, उस पुरख का नहीं कदे विनाश, जाके मन प्रगटे गुणतास, 8 पैर हर का नाम ले, सच उपदेश वो को दे, मोह माया के संग न ले, मन मही राखे हर एक, अंधकार दीपक प्रकाशे, नानक परम मोह दुख से सब तहते नासे।
नानक परम मोह दुख कहते ना से। 6वें पातशाह में 6वें पद में मेरे पातशाह जी वर्णन कर रहे हैं, यह ईश्वर का नाम रस किसी बिरले को ही मिलता है, और जो इस नाम अमृत रस को पी लेता है वह भी अमर हो जाता है। उस प्राणी का कभी नाश नहीं होता जिसके हृदय में ईश्वर के गुणों का भंडार प्रकट हो जाता है। 8 पहर वह प्राणी केवल ईश्वर का नाम लेता है और अपने सेवकों को सच्चा उपदेश प्रदान करता है तथा मोह माया के साथ उसका कभी मेल नहीं होता। वह केवल अपने हृदय में परम पिता परमात्मा को ही बसाता है, उसी के चिंतन में हर्ष में रहता है। उसके हृदय में नाम रूपी दीपक अज्ञानता रूपी अंधेरे में भी रोशन रहता है, जिसमें हे नानक दुविधा मोह तथा दुख उससे दूर भाग जाते हैं, अर्थात वह निश्चिंत हो जाता है। 7वें पद मेरे पातशाह जी हम जीवों को समझा रहे हैं, तपत माही डाढ़ी बरताई, आनंद पया दुख नाठे पाई, जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेशे, पहुँचू का निर्भव हो बसे, सगल व्याधि मनते कैन से, जिसका सातिन कृपा धारी, साध संजप नाम मुरारी, स्थित पाई चूके भ्रम गवन, सुन नानक हर हर जस श्रवण। 7वें पद में मेरे पातशाह जी कह रहे हैं, गुरु कृपा के पूर्ण उपदेश ने मोह माया की अग्नि में शीतलता प्रवेश करा दी है, भीतर आनंद भर गया है, सब प्रकार के दुख दूर हो गए हैं। सदगुरु की पूर्ण कृपा के प्रसाद से जन्म मरण का भय मिट गया है, भय नाश हो गया है, निर्भरता आ गई है, मन से तमाम रोग लुप्त हो गए हैं, अर्थात सभी प्रकार के काम क्रोध मोह लोभी रोग नाश हो गए हैं। जिस गुरु की शरण ली उसने कृपा करी तथा संगति में सत्संगति में यह हरि भाव पर मुरारी भाव हरि परमात्मा के नाम का सिमरन करता रहता है। भय तथा दुविधा मिट गई है। हे नानक, श्री हरि परमात्मा की असीम महिमा का कानों से सुनकर पूर्ण शांति मिल गई है। उस परमपिता परमात्मा की असीम महिमा का वर्णन जब जीव अपने कानों से सुनता है तो पूर्ण शांति मिलती है। 8वें पद में मेरे पातशाह जी कह रहे हैं, निर्गुण आप सुरगुण भी ओही, कला तातिन सगली मोही, अपने चित्त प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए, हरवीर दूजा ना ही कोय, सर्व निरंतर एको सोई, पोत पोत रव्या रूप रंग, पहे प्रकाशात के संग, रच रचना अपनी कल तारी, अनक बार नानक बलिहारी। 18वीं अष्टपदी के अंतिम पदे में मेरे पातशाह जी कह रहे हैं, वह ईश्वर स्वयं ही निर्गुण और सुगुण भी है, जिससे अपनी लीला का खेल से पूर्ण शक्ति प्रकट करके समूचे जगत को मुग्ध किया हुआ है। भाव जो कुछ भी उसकी माया में हो रहा है उसी ने उसको रचा हुआ है। अपने सभी कौतक ईश्वर ने स्वयं ही रचे हैं तथा अपना मूल्यांकन वह स्वयं ही जानता है। श्री हरि परमात्मा के सिवा दूसरा कोई नहीं है। सब प्राणियों के हृदय में हृदय पटल पर निवास करने वाला अकाल पुरुष वह स्वयं ही है। ताने बाने की तरह वह सभी रूपों में समा रहा है, परंतु संतों की संगत करने से वह प्रकट स्वयं ही प्रकट हो जाता है। सृष्टि की रचना करके ईश्वर ने अपनी सत्ता बनाई हुई है। हे नानक, मैं बार बार उस परमात्मा पर कुर्बान जाता हूँ। भाव मेरे पातशाह कह रहे हैं कि सतगुरु की कृपा से तुम उस परम पिता परमात्मा को जान जाओगे और अपने त्याग करो। हे जीव, तू सतगुरु की शरण में जा, जिसने उस परम पिता परमात्मा को एकाकार कर लिया है, वही तुझे उस परम पिता परमात्मा से एकाकार करने में तेरा सहायक होगा। 18वीं अष्टपदी में मेरे पातशाह जी ने हम जीवों को बड़ा सुंदर ढंग से समझाया है कि तुम्हारा ये जीव कल्याण नाम सिमरन से होगा और नाम तुझे सतगुरु की संगत में बैठ कर मिलेगा। सतनाम श्री वाहिगुरु 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 वाहिगुरु।